क्या आपको ये बात पता है कि पिछले 50 वर्षों में लगभग 9000 गीगाटन ग्लेशियर्स पूरी तरह से पिघल चुके हैं। अर्थात अगर हम बात करें, एक गीगाटन होता है 1000 मीट्रिक टन के बराबर, और एक मीट्रिक टन होता है 1000 टन के बराबर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये बात आपको पूरी तरह से समझ लेनी है और अपने अंदर बैठा लेनी है कि हम क्या कर रहे हैं। और ये सारा काम होता है क्लाइमेट चेंज के कारण। क्लाइमेट चेंज क्या होता है? पृथ्वी में तापमान में एक असामान्य अंतर, जो अंतर वास्तव में होना नहीं चाहिए। होता क्या है कि जब पृथ्वी में ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं तो उनमें से क्या होता है, जो टेम्परेचर बढ़ता है। ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जो आपका मीथेन है, और आपका जो वाटर वेपर है ये होता है, और भी गैसें होती हैं। ये सारी गैसेस जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ये क्या करती हैं कि सनलाइट होती है, उससे जो एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और वापस एटमॉस्फेयर से बाहर जाने नहीं देती है। लेकिन अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस ना हो तो पृथ्वी के दिन और रात के तापमान में एक असामान्य अंतर हो जाएगा। अर्थात इन ग्रीन हाउस गैसेस की अनुपस्थिति में दिन का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा और रात का तापमान बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इसलिए ये सारी गैसेस जो होती हैं एक लिमिट के लिए, एक लिमिटेड अवस्था में हमारे लिए उपयोग में आ सकती हैं। लेकिन अगर हम जो भी पेड़ पौधे हो इनको काटेंगे, और अगर हम इन ग्रीन हाउस गैसेस का अधिक से अधिक उत्सर्जन करेंगे, और वो सारे काम, वो सारे प्राकृतिक नियम जिनके द्वारा इन ग्रीन हाउस गैसेस को कम किया जाता है और टेम्परेचर को बराबर किया जाता है, उनको अगर हम नष्ट करेंगे तो ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस लगातार बढ़ती जाएंगी। इन ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने के साथ साथ ग्लेशियर्स पिघलते हैं। गर्मी बढ़ेगी तो ठंड कम पड़ेगी, और ठंड के कम या ना पड़ने से क्या होगा कि जो ग्लेशियर्स बनते हैं वो बहुत कम बनेंगे और ना के बराबर बढ़ेंगे। अगर ग्लेशियर्स है तो नदियों में पानी आता है, और नदियों के पानी से अभी भी बहुत ज़्यादा खेती होती है, जिससे हम लोग अपना पेट भरते हैं और बहुत सारे करोड़ों लोगों का उससे जीवन चलता है। तो अगर ग्लेशियर्स नहीं होंगे तो नदियों में पानी नहीं होगा, अगर पानी नहीं होगा तो हम कैसे रहेंगे, पानी नहीं होगा तो पशु पक्षी और जीव कैसे रहेंगे? जरा सोच कर देखिएगा। इसी कारण जो समुद्र का लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर्स खत्म हो रहे हैं, विनाश की कगार पे हम लोग पहुंच गए हैं। अगर अभी भी आप लोग नहीं जागे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए जागो और समझो और अवेयर रहो।